आज हम आलसी राजू की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू और उसकी माँ बहुत गरीब थे और राजू की माँ अपना गुजारा रोज कपड़े की सिलाई करके करती थी। लेकिन राजू बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था और अपना सारा समय वह समुद्र के किनारे सूरज के नीचे बैठकर गुजारता था। इससे उसे सभी आलसी कहते थे। उसकी माँ उसे काम करने के लिए कहकर थक चुकी थी। इसलिए एक दिन तंग आकर राजू की माँ ने उसे कहा, अगर तुम अपने खाने के लिए काम करना शुरू नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी और अपने घर में रहने भी नहीं दूंगी। यह बात सुनकर राजू को जोश आ गया और अगले ही दिन वह अपने लिए काम तलाशने के लिए एक किसान के पास मांगने लगा। काम करने के बाद किसान ने राजू को कुछ पैसे दिए, लेकिन घर आते वक्त उससे वह पैसा रास्ते में गिर गए। घर पहुंचकर माँ ने राजू को आलसी कहकर पुकारा और कहा, तुम्हें पैसे जेब में रखने चाहिए थे। माँ की बात सुनकर राजू ने कहा, मैं अगली बार से यही करूँगा। फिर अगले दिन राजू दोबारा से काम तलाशने के लिए निकला और एक गाय वाले के पास पहुंचा और राजू के मालिक ने उसके दिन के काम के लिए उसे एक मग दूध दिया। राजू ने सारा दूध अपनी जेब में डाल लिया, जो घर पहुंचने से पहले ही निकल गया। घर पहुंचने पर माँ ने राजू को समझाया, तुम दूध अपने सिर पर उठाकर लाना चाहिए था। राजू बोला, मैं अगली बार यही करूँगा। अगले दिन राजू ने किसान के पास काम किया, जिसने राजू के काम के बदले उसे क्रीम देने का वादा किया। लेकिन जिस समय वह घर पहुंचा, सारी क्रीम खराब हो गई और पिघलकर उसके सिर से बहने लगी। यह देखकर राजू की माँ ने उससे कहा, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम इसे अपने हाथ में पकड़कर ले आना चाहिए था। राजू ने बोला, मैं अगली बार से यही करूँगा। अगले दिन राजू फिर से अपने लिए काम तलाशने के लिए गया और एक बेकरी वाले के पास नौकरी करने लगा। बेकरी वाले ने राजू को उसके काम के बदले एक बिल्ली दी। राजू बिल्ली को अपने हाथों में पकड़कर घर ले जाने के लिए निकला, लेकिन बिल्ली उसके हाथ में पंजा मारकर भाग गई। यह जानकर उसकी माँ ने उसे बताया, तुम बिल्ली को रस्सी से बांधकर ला सकते थे। राजू ने कहा, अगली बार मैं यही करूँगा। अब राजू काम मांगने के लिए एक कसाई के पास गया और काम करने के बाद कसाई ने राजू को मुर्गे का मांस दिया। राजू ने मांस लिया और उसे एक रस्सी में बांधकर गंदगी से रगड़ता हुआ ले गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो मांस पूरी तरह खराब हो चुका था। इस बार राजू की माँ अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सकी और अगले दिन छुट्टी होने के कारण उन्हें अपना गुजारा घास खाकर ही करना पड़ा। अगले सोमवार आलसी राजू ने एक बार फिर अपना काम ढूंढना शुरू किया। राजू को एक गाय, भेड़
रखने वाले के पास नौकरी मिल गई। भेड़ वाले ने राजू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उसे एक गधा दे दिया। राजू को गधे को अपने कंधे पर उठाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद राजू ने गधे को अपने कंधे पर उठा लिया और इनाम के साथ घर आने लगा। राजू के घर जाने के सफर के बीच में एक अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी सुंदर तो थी, लेकिन सुन और बोल नहीं सकती थी। अमीर आदमी की बेटी अपनी जिंदगी में कभी हंसी नहीं थी और डॉक्टर का कहना था वह तभी बोल सकेगी जब वह हंसेगी। अमीर आदमी की बेटी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने राजू को अपने कंधों पर गधे को ले जाते हुए देखा। राजू ने गधे की टांगों को आसमान में लटका रहा था और वह दृश्य काफी हंसने वाला था। राजू को देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी के हंसने के बाद वह बोलने और सुनने लगी। राजकुमारी को हंसते देख उसके पिता काफी खुश हुए और उन्होंने अपना वादा कायम रखते हुए आलसी राजू के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी और इसके बाद राजू एक अमीर आदमी बन गया। राजू बड़े घर में रहने लगा और राजू की माँ भी उसके साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जहाँ आज हम सांप और किसान की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी, तभी उसकी नज़र पास बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज सांप की पूजा किया करूँगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें। अब से मैं रोज आपकी पूजा करूँगा। किसान सोने चला गया। सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वह सोने का सिक्का था। अब वह रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने के सिक्के मिलते थे। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव में जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान ने बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा, यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो बस रोज एक ही सिक्के देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार कर दिया, जिससे सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। जख्मी सांप
उसके बाद अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जब किसान घर लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हुआ। उसे सांप पर बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने उसे सारी सच्चाई बताई। तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे बेटे की थी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध दिया और उससे फिर माफी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ करें। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो। दरअसल यह न तो तुम्हारे बेटे का दोष था और न ही मेरा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई कि यह सब कुछ हो गया। यह भाग्य का ही खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यह सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को हानि पहुंचने की सोचे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। आज हम सोने के ईंट की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक छोटे से सुंदर गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में चल रहा था, उसे जमीन के नीचे कुछ चमकीली चीजें दिखाई दी। जैसे ही वह नीचे झुका तो उसने देखा कि वे ईंट सोने की थी। रामू ने यह एक अप्रत्याशित खजाना था। उसे लगा कि यह उसके सभी दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन उसने उन ईंटों को बेचकर धनवान बनने की बजाय एक अलग ही फैसला किया। उसने सोचा कि यह खजाना अकेले का नहीं है, बल्कि पूरे गांव का है। रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि इस खेत में सोने की ईंट मिली है। उसने फैसला किया कि वह इन ईंटों को सभी गांव वालों के साथ साझा करेगा। इस निर्णय से गांव वाले बहुत खुश हुए और रामू की उदारता की प्रशंसा करने लगे। सोने की ईंट पाकर गांव वालों ने अपने जीवन में सुधार किया। वे अपने घरों को सुधारने लगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगे और गांव में विकास के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। गांव का हर व्यक्ति रामू के इस निर्णय से प्रेरित हुआ और उसके सम्मान में अपने अपने तरीकों से योगदान देने लगा। रामू के इस कार्य ने न केवल गांव के लोगों के बीच आर्थिक समता लाई, बल्कि उनके बीच आपसी प्रेम और समर्थन की भी भावना को मजबूत किया। उसकी इस उदारता ने पूरे गांव को एक परिवार की तोड़ जोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साझा करने से न केवल धन बल्कि प्यार और सम्मान भी बढ़ता है। रामू की कहानी हमें बताती है कि सच्ची समृद्धि तब होती है जब हम अपने संसाधनों को दूसरे के साथ बांटते हैं और